ओम शांति। आज मैं आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये कहानी एक सिंधी मुहावरे जिसका नाम है चूहे लदी हेड गड़ी चवे आऊं पसारी से प्रेरित है। जिसका हिंदी में अर्थ है कि चूहे को एक हल्दी का टुकड़ा मिला और सोचने लगा कि वो एक व्यापारी बन चुका है। तो इसी सोच पर आधारित मेरी लिखी हुई कहानी का नाम है मोटू द मसाला महाराज। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है मिसिस स्वीटी के रसोई घर की, जहाँ पे हर मसाले की अपनी लुभावनी और मनमोहक खुशबू होती है। जीरे की चटक, मिर्ची का तीखापन, हल्दी की खुशबू और मसालों की महक जो छोटे छोटे जीवों को हर दिन अपने ओर खींच लेती। यही कहीं रसोई में रहता था हमारे कहानी का हीरो मोटू, जो कि एक चूहा है। मोटू हमेशा ख्याली पुलाव बनाते रहता। सपनों में कभी तो वो हवाई जहाज उड़ाता और कभी तो फ्रांस की सैर कराता। हमेशा इस दुनिया को जीतने के सपने देखता था। एक बार एक व्यापारी बनने का ख्वाब बुन रहा था मोटू, और चलते चलते उसकी हो गई टक्कर। टक्कर हुई एक हल्दी के टुकड़े से। जैसे ही मोटू ने हल्दी का टुकड़ा देखा, उसकी तो आंखें ही चमक उठी। उसने कहा, वाह, अब तो मैं अमीर बन गया। उसने ऐलान किया, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मेरे दुकान में तो अभी बहुत मसाले बिकेंगे। मैं तो सेठ हूँ, हल्दी का कारोबार करता हूँ। ये सब सुनकर जो जीव जंतु थे वो तो एकदम चकित ही रह गए। चींटी बोली, अरे चूहे भैया, एक ही तो हल्दी का टुकड़ा है ना आपके पास। तो मक्खी बोली, अरे एक कहाँ, ये तो आधा ही है सिर्फ। उसके बाद जो तिलचट्टा था उसने बोला कि चूहे भैया, आधे टुकड़े से तो कोई व्यापारी नहीं बनता। सब हंसने लग गए। पर मोटू ने सोचा कि ये तो सब मुझसे जलते हैं ना। इन गरीब लोगों को क्या पता कि मुझे क्या अमूल्य चीज मिली है। सोचते ही सोचते वो अपने ख्याली पुलाव बनाने लगा। सोचने लगा कि कहीं ये मेरी हल्दी की गांठ चुरा तो नहीं लेंगे। इसी संकल्प को सोचकर वो एकदम अपने घर की ओर भाग पड़ा। घर में उसने अपनी हल्दी की जो गांठ थी वो निकाली। उसे अच्छे से, जो गीला कपड़ा होता है, उससे पोंछा और एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख दिया। उसने सोचा, अभी तो मैंने इसको छुपा कर रख दिया है, कोई अभी इसे छू भी नहीं पाएगा और कोई दाग भी नहीं लगेगा। अपना दबदबा और बढ़ाने के लिए मोटू ने दो छोटे छोटे चूहों को रिश्वत दी। पता है किसकी? सड़ी हुई मूंगफलियों की। और अपना अंग रक्षक बना लिया। एक शाही तस्वीर हल्दी की गांठ के साथ खिंचवाई और अपने घर की दीवार पे चिपका दी। एक किताब भी लिख दी उसने, मोटू दुनिया का सबसे अमीर व्यापारी। और तो और, दिखावे को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी घर के महान जीव जंतु थे उन्हें न्योता देने चला गया। न्योते में था कि 4 दिन बाद मोटू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाएगा, जिसमें वो एक अमूल्य और नायाब चीज सबको दिखाएगा। दिन बीतते गए। 4 दिन तो ऐसे बीत गए और वो दिन आ ही गया। एक तरफ रसोई घर में मोटू ने अपनी दुकान सजाई और दूसरे तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब हाजिर हो चुके थे। चींटी, बिल्ली, तितली सब इंतजार में हाजिर थे और आए हमारे मोटू जनाब। तो दो छोटे छोटे जो अंग रक्षक थे उन्होंने कहा, हटो हटो, हल्दी सेठ आ रहे हैं, सलाम करो। मोटू ने अपना सीना चौड़ा किया और मंच पे जाके खड़ा हुआ। और जैसे ही उसने सभी को दिखाने के लिए हल्दी का डब्बा खोला तो मोटू को लगा एक जोर का झटका। जो डब्बा था उसमें से निकला एक मोटा सा कीड़ा। मोटू तो एकदम दंग रह गया। उसने सोचा, अरे ये कैसे हो गया? फिर उसने जब उस डब्बे में झांका तब उसे समझ में आया, अरे जो मैंने हल्दी की गांठ को गीले कपड़े से पोंछा था, उसे एयरटाइट डब्बे में बंद करके रखा था, उसके वजह से तो हल्दी पूरी की पूरी सड़ गई। उसमें तो फफूंदी और कीड़े आ पहुंचे। तो सब जो जीव जंतु थे वो ये सब चीजें देख रहे थे।
वो तो एकदम ठहाके लगाने लगे। कहने लगे मोटू को, अच्छा, ये तुम्हारी वो नायाब चीज थी जो तुम दिखाना चाहते थे। सबने मोटू की बहुत बेइज्जती की। मोटू का तो मुंह ही उतर गया। फिर वो दौड़ने लगा अपनी दुकान की ओर। दुकान की ओर जाते जाते देखता है क्या, मिसेस स्वीटी जो रसोई की मालकिन थी, उन्होंने तो आज रसोई में साफ सफाई करा दी। मोटू की दुकान तो तहस नहस हो चुकी थी। अभी मोटू का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। वो रोने लग गया और घर से भाग गया। बहुत दूर कहीं जंगल में आ पहुंचा। जंगल में वो मिला एक अनुभवी और बूढ़े कछुए से। तो कछुए ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोटू ने सिसकते सिसकते सारी कहानी कछुए को बोली। कछुए ने सब सुना और कहा, मोटू बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो कलयुगी स्वभाव है। थोड़ी सी चीज पर घमंड करना और बड़ा बनने का दिखावा करना, यही तो करते हैं सब लोग आज। पर बेटा, आपको अगर एक महान व्यापारी बनना है तो विनम्रता, कृतज्ञता, सीखने की भावना और संतोष को अपनाना होगा। जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। मोटू ने उसी क्षण सोच लिया कि वो इन सब चीजों को जीवन में धारण करेगा। समय बीतता गया। आज तो मोटू की मेहनत रंग लाई। मोटू मोटू से मोटू द मसाला महाराज बन ही गया। अब मोटू तो सुधर गया, पर क्या हम कभी सुधर पाएंगे? थोड़ी सी धन की प्राप्ति होती है या थोड़े से ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अहंकार में तो डूब जाते हैं ना हम। लगता है हमें कि सब कुछ आता है हमको, दुनिया जीत ली है हमने। पर जैसे हल्दी की गांठ सड़ गई थी ना आखिरी में, वैसे ही एक दिन अहंकार भी सड़ ही जाता है और रहता है तो सिर्फ पश्चाताप। तो इस कहानी का मॉरल क्या रहा? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जैसे भगवान स्वयं सर्वशक्तिवान, कितना ज्ञान है उनमें, कभी अहंकार करते हैं? रिंचक मात्र भी नहीं, सदा विनम्र रहते हैं। बुद्धिवानों की बुद्धि है तो भी विनम्र। तो इससे हमें सीखनी चाहिए कि हमारा अहंकार का तो वजूद ही नहीं। थोड़ी सी बात पर घमंड करना और बड़ा बनने का दिखावा करना, इसे छोड़ो अब। विनम्रता, कृतज्ञता, सीखने की भावना और संतोष को जीवन में अपनाओ, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू।